Hello students, welcome to the class of BA Part 2 Sociology, Paper 1 Unit 3। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। आज इस चर्चा का हम प्रथम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, सोशल रिसर्चर्स एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड टू अराइव एट कंक्लूजन्स अबाउट द टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं वे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए वे अपने अध्ययन के विषय से संबंधित निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। Scientific method is a systematic method at collection, classification, analysis of data that lead to reliable and verifiable results. तो जो साइंटिफिक मेथड होता है आप सभी जानते हैं, यह अध्ययन की एक व्यवस्थित विधि होती है जिसके द्वारा तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है ताकि विश्वसनीय और परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके। तो साइंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो रिजल्ट्स हों वो वेरीफाइबल हों, उनकी सत्यता की जांच की जा सके, उन्हें सही या गलत प्रमाणित किया जा सके। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो वैज्ञानिक विधि होती है, वह एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं कि हम प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, ऐसे निष्कर्षों तक जिनकी उपलब्ध तथ्यों के माध्यम से जांच की जा सके, उनकी सत्यता की पुष्टि की जा सके। Thus we see that collection of data is an important part of all researches. तो इस तरह से तथ्यों का संकलन, वास्तविक आनुभाविक तथ्यों का संकलन करना जो है वह किसी भी रिसर्च, किसी भी अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी भाग होता है। Social research is to make sure that data are collected in such a way that they lead to verifiable results. तो सामाजिक अनुसंधानों में भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि तथ्यों का संकलन इस प्रकार से किया जाए कि हम परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंच सकें। अब सवाल ये है कि डेटा कितने तरह का होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा? तो हम देखेंगे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधानों में मुख्यतः दो प्रकार के तथ्य होते हैं। पहला कहलाता है प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक तथ्य, और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी डेटा यानी द्वितीयक तथ्य। अभी क्या होते हैं हम देखें। प्राइमरी डेटा is one that is collected directly from the unit of study. तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक तथ्य वो है जो हम अध्ययन की जा रही इकाइयों से सीधे संपर्क करके प्राप्त करते हैं। यानी अपने अध्ययन की जो इकाइयां हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं उनसे हम सीधे हम उन्हीं से डेटा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोई अध्ययन कर रहे हैं तो हम कॉलेज के स्टूडेंट से सीधा संपर्क करके उनसे सीधे प्रत्यक्ष डेटा प्राप्त करेंगे, तो यह कहलाता है प्राइमरी डेटा। यानी जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसी से सीधे प्रत्यक्ष सूचनाएं प्राप्त करना, वह होता है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक तथ्य क्या होता है? व्हेन डेटा इज कलेक्टेड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिट अंडर स्टडी बट बाय सम अदर सोर्स। Documentary sources of data are important examples of secondary data. तो द्वितीयक तथ्य क्या है? द्वितीयक तथ्य वे हैं जो हम अध्ययन की जा रही इकाइयों से सीधे प्राप्त नहीं करते बल्कि किसी अन्य माध्यम से उनके बारे में हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। प्रायः जितने भी प्रलेखीय स्रोत होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं, जो भी प्रकाशित सूचनाएं हैं जैसे किताबों में या जर्नल्स, पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, या जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा कराए गए सर्वे हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, या कोई अनुसंधान की रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च की रिपोर्ट्स हैं, सैम्पल सर्वे होता है, उसके अलावा जो सेंसस का डेटा है जो प्रकाशित होता है, वो सब अगर हम उपयोग में लाते हैं सूचना एकत्रित करने के लिए,
तो वह कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक तथ्य। क्योंकि हम सूचनाएं जो है वो सीधे अध्ययन की जा रही इकाइयों से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बारे में जो कुछ भी लिखित या प्रकाशित है या कोई अन्य सोर्स से हम सूचनाएं उनके बारे में इकट्ठा कर रहे हैं, तो वह कहलाता है सेकेंडरी या द्वितीयक तथ्य। Both the data are important in social researches, but since primary data are collected directly from the units under study, they are considered to be more reliable. तो वैसे तो दोनों ही प्रकार के तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं सोशल रिसर्चेज में, लेकिन प्राइमरी डेटा पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, क्योंकि हम सीधे अध्ययन की जा रही इकाइयों से वो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो कुछ हद तक या तुलनात्मक रूप से हम समझते हैं कि वो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। However, there are a number of very remarkable studies that were based on secondary data. For example, Durkheim's study of suicide was also based on secondary data. तो ऐसा नहीं है कि द्वैतिक तथ्य जो होते हैं उन पर उनके द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता, वे भी महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं डेटा के। और बहुत सारी स्टडीज सोशल रिसर्चेज में ऐसी हुई हैं जो सेकेंडरी डेटा पर आधारित थी, लेकिन बहुत शानदार थी। तो डेटा अगर वेरीफाइड है, डेटा अगर रिलायबल है, डेटा अगर सही है, तो चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, दोनों ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज डेटा के होते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी है दुर्खिम की। हालांकि दुर्खिम का सुसाइड का सिद्धांत अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो आप इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। लेकिन वो एक बहुत ही रिमार्केबल स्टडी है, बहुत ही लैंडमार्क स्टडी मानी जाती है सोशियोलॉजी में। सुसाइड, आत्महत्या, और आत्महत्या का जो अध्ययन है, जो स्टडी है दुर्खिम की, वो सेकेंडरी डेटा पर आधारित है, वो द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। तो इसलिए ये बात समझने की है कि दोनों ही प्रकार का डेटा, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, वह इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे पास डेटा का। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो यह है कि प्राइमरी डेटा हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं। देयर आर 4 मेन टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इन सोशल रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधानों में वैसे तो अब और भी बहुत सारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो आधारभूत टेक्निक्स हमारे पास हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल और इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, क्वेश्चनर अर्थात प्रश्नावली, शेड्यूल मतलब अनुसूची, और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। तो ये 4 तरीके हैं: अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार। इनके माध्यम से हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल और इंटरव्यू के बारे में हम विस्तार से अपने पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो हम बहुत ही ब्रीफ में इसके बारे में आपको फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल और इंटरव्यू क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त सेकेंडरी डेटा के बारे में भी थोड़ा विस्तार से चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।